तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने खोला मोर्चा। स्वच्छता रैंकिंग में छिंदवाड़ा ने प्रदेश में पाया 25वां स्थान। जान जोखिम में डाल नदी पार कर स्कूल जाते हैं मासूम। एनसीसी भर्ती में दिखा छात्रों का जोश, देश सेवा का लिया संकल्प। और छात्रों को आपदा से निपटने के सिखाए गुण। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तहसील न्यायालय में गुरुवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब तहसीलदार राजेश मरावी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार भारद्वाज के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता का आरोप है कि वे एक आवेदन प्रस्तुत करने गए थे, लेकिन तहसीलदार ने पहले आवेदन लेने से इनकार किया और फिर चिल्लाते हुए उन्हें बाहर निकलने को कहा। साथ ही चपरासी को बुलाकर न्यायालय कक्ष से बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया। अधिवक्ता भारद्वाज ने जिला बार अध्यक्ष को शिकायत देकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं आवेदन लेकर तहसीलदार के सामने गया था 14 तारीख को, तो उन्होंने उस आवेदन पत्र को लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमें जो कार्रवाई करना है, जो हमें रिपोर्ट बुलाना है, वो हम बुलाएंगे। तो मैंने कहा साहब, जब आपने 14 तारीख को आवेदन पत्र तैयार करके हमें बताया और दस्तखत किया और हम आज जब उपस्थित हुए तो फिर वो क्यों बदला गया और दूसरा क्यों बदला गया जिसमें ये खतरा नंबरों का उल्लेख नहीं है, जिसकी जांच होना है। आज उन्होंने फिर हमसे ये कहा कि हम आवेदन नहीं लेते, आप बाहर जाइए, चले जा बाहर बोले। ऐसा 2-3 बार कहा और बात हमारा ये कहना है कि साहब ये जो बदतमीजी की जा रही है ये ना होना चाहिए और इनके खिलाफ में जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। ये न्यायालय में उपस्थित हुए थे, उन्होंने कोई एक आवेदन दिया जिस पर तहसीलदार छिंदवाड़ा ने उस आवेदन को लेने से मना किया और उनसे बड़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए कहा कि बाहर जाइए आप। उसके बाद इन्होंने पुनः कहा कि सर आप ये आवेदन ले लीजिए, भले आप इसको आवेदन को खारिज कर दीजिए। तो बोले तू बाहर जा और चपरासी से उनको बाहर धक्के मार के निकलवा दिया। जिला अधिवक्ता संघ मांग करता है कि जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा महोदय से निवेदन है कि वो तत्काल उन पर कार्रवाई करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग जारी कर दिया। नगर निगम ने मेहनत व नवाचार करते हुए कुछ पायदान की छलांग अवश्य लगाई है, लेकिन इस बार भी परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं मिल पाए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जहां छिंदवाड़ा 55वें स्थान पर था, वहीं इस बार निगम की मेहनत व नवाचार के चलते छिंदवाड़ा देश में 25वें स्थान पर रहा है। लेकिन प्रदेश की सूची में छिंदवाड़ा इस बार फिर पिछड़ गया है। ये 3 लाख वाली जनसंख्या में शहर को इस बार 23वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले बार छिंदवाड़ा 18वें स्थान पर था। वहीं अगर हम बार स्टार रैंकिंग की बात करें तो इस बार छिंदवाड़ा को 3 स्टार प्राप्त हुए हैं। मौखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत द्वारा के आदिवासी बहल झील ढाणा गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव में अब तक नदी पर पुल नहीं बन पाया है, जिससे बारिश के दिनों में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। स्कूली बच्चे उफनती नदी पार कर गुलसी गांव के स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उनके जीवन और शिक्षा दोनों पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार पुल निर्माण की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बारिश के समय ये इलाका टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पूरा कैदी जैसा हो जाता है और नदी में, ये बहुत बड़ा नदी है, तो आने जाने में स्कूल के बच्चे से लेके बीमार वाले से लेके और कोई इमरजेंसी है तो वो आने जाने का पूरा ही रुकावट हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाता है। ये रोड का साधन नहीं है तो कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है ग्वारा को झील ढाना से, तो राशन लाने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि कम से कम झील ढाना के लिए एक पुलिया का निर्माण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बारिश 3-4 महीना आता है तो कोई आ नहीं सकता या जा नहीं सकता, और बच्चे लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे लोगों को 3-4 लोगों से ही नकाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नदी बहुत तेज़ और रफ्तार से आती है। और दूसरी बात तो यहाँ पर बीमार ताप वाले को बहुत दिक्कत है। गुरुवार को एमएलबी स्कूल में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कमान अधिकारी कर्नल थॉमस वुमेन के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कर्नल वुमेन ने विद्यार्थियों से संवाद कर देश सेवा के महत्व और एनसीसी के मूल मंत्र एकता और अनुशासन का पर प्रकाश डाला। भर्ती प्रक्रिया पुलिस ग्राउंड में एनसीसी ऑफिसर नीतू कालभोर, पीआई स्टाफ एस चौहान व अमर प्रधान की उपस्थिति में संपन्न हुई। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखने योग्य रहा।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल डिफेंस के मास्टर ट्रेनर श्यामल राव ने बाढ़, सर्पदंश और आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय छात्र छात्राओं को बताए। पैंच नदी के समीप होने के कारण संभावित बाढ़ से पहले, दौरान और बाद की तैयारी पर विशेष जानकारी दी गई। सर्पदंश की स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी के साथ गैर विषैले और विषैले सांपों में फर्क समझाया गया। कार्यक्रम में SDERF व सिविल डिफेंस की टीमों समेत शिक्षकों का सहयोग रहा। तो वो नीचे की ओर आती है और इतनी फोर्स से आती है वो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी जहाँ तड़ित चादर नहीं होता बिजली नियंत्रण करने के लिए, उसको भी ध्वस्त कर देती है। तो सबसे पहले वो नीचे आती है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी। कभी भी आप देखना जहाँ बिजली गिरने वाली होती है वहाँ के संकेत होते हैं, आपके बाल खड़े होने लगते हैं। जैसे किसी बोलते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वैसे आपके सर के बाल खड़े होने लगते हैं। अगर आपके कहीं पे अगर एकदम शांत माहौल है या बाल खड़े हो रहे हैं तो आप वहाँ से सीख इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइफ बॉय। ठीक है, इसका नाम है लाइफ बॉय। ये 2 किलो का होता है, पर इसमें 350 किलो तक के लोग आराम से नदी में 24 घंटे तक सरवाइव कर सकते हैं। ये डूबेगा नहीं, खराब होगा नहीं। अगर 4 लोग हैं 50-50 किलो के, तो चारों साइड इसको होल्ड कर लें और आप नदी में डूबोगे नहीं, फ्लोट करते रहोगे, पानी में तैरते। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जिले भर के स्कूल कॉलेजों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को शॉर्ट फिल्म, PPT और ई-शपथ के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम बताए गए। कुंडीपुरा, परासिया, अमरवाड़ा समेत विभिन्न थानों की टीमों ने स्थानीय स्कूलों में पहुंचकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और पंपलेट वितरित किए। मोखेर तहसील के समस्त कोटवारों ने प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मीना दशहरिया को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को सभी कोटवार एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया। जिस ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा जो वर्दी मुहैया कराई जा रही है वो घटिया किस्म की है, उन्हें वर्दी न देकर राशि को उनके खाते में भेजा जाए। आज हमारे मोखेर तहसील में सभी कोटवार एकत्रित हुए और जो शासन हमें हर बार शासन हमारे खाते में जो पैसा डालती थी वर्दी का, जूते का, टॉर्च का, उसी संबंध में हमने आज तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया कि जो हमें हमारी ड्रेस आई है वो सही क्वालिटी की नहीं है, कपड़ा उसका सही नहीं है। और हम शासन से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 38,000 कोटवार है, तो ये बगैर सिली यानी जो सिली ड्रेस आ रही है सही क्वालिटी की नहीं है। ये खाते में डालने से आज हम लोग जो फिट, जो पुलिस की जैसे हमारी वर्दी दिख रही है, वो सही क्वालिटी की वर्दी हम लोग सिलवा के कपड़े लेके। ADM अंकिता त्रिपाठी की नई पहल के तहत शादी के बाद नए जोड़े अब कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ लगाएंगे। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। ADM कोर्ट में शादी करने वाले दंपतियों को अब पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इस पहल से समाज में एक नई दिशा भी मिलेगी, बल्कि शादियों को यादगार बनाने का एक नया तरीका भी जुड़ा है। अपर कलेक्टर मैडम के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छी पहल शुरुआत की है, जिसमें हमने पेड़ लगाकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोगों ने मतलब अपर कलेक्टर के यहाँ हम दोनों ने साथ में मतलब परिबंधन उसमें मैरिज की है, वहाँ पे विवाह के बंधन में बने हैं, जिसके संशोधन मैडम के द्वारा हम लोग सभी ने एक पेड़ लगा के एक नई मतलब पेड़ लगाने का शुरुआत किया गया। कांग्रेस के युवा नेता और रोहना के सरपंच जय सक्सेना ने गुरुवार को अपना जन्मदिन मनाया। रोहना स्थित उनके आवास पर सुबह से ही कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पांडुना विधायक नीलेश उइके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो, मनीष पांडे सहित जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्हें पूर्व मंत्री उनके पिता दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे। युवा नेता ने सभी की शुभकामनाएं, बधाइयां स्वीकारी और सबका धन्यवाद माना। दिन भर उन्हें बधाई देने के लिए लोग उनके निवास स्थान पर पहुंचते रहे। छिंदवाड़ा विकासखंड की शालेय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ गुरुवार को भारत भारती विद्यालय में नेटबॉल मुकाबलों के साथ हुआ। प्रतियोगिता में लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मंडल अध्यक्ष गो शुक्ला व BEO अशरफ अली सहित अनेक अतिथियों की उपस्थिति में खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई गई। चयन समिति द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया। इनर व्हील क्लब ने अपनी विशेष परियोजना के तहत गत दिवस औद्योगिक क्षेत्र में पौधारोपण किया। अध्यक्ष श्वेता घई के मार्गदर्शन में गुरुवार को दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें श्रीमती रेखा सिंह और श्रीमती मयूरी निकम की विशेष उपस्थिति रही। दोनों अतिथियों ने क्लब के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
निगम में ये पौधे उपलब्ध कराए क्लब की प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स चांदनी पाटनी, पूजा खंडेलवाल और सीमा गुगनानी ने विशेष सहयोग दिया। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 2 स्थित शासकीय ITI कैंपस में गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर निगम अमले द्वारा 100 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सहायक यंत्री ब्रजेश पांडे, सिटी मिशन मैनेजर उमेश पयासी सहित ITI के छात्र व कर्मचारी मौजूद रहे। गोरैया रोड बजरंग नगर स्थित चमत्कारी दिव्य हनुमान धाम में मंदिर समिति के युवाओं द्वारा जिले के सुख समृद्धि हेतु 108 अनवरत अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन लगभग 3 माह तक चलता रहेगा। श्रद्धालुओं में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं के धार्मिक आस्था और समर्पण से मंदिर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। जय दीन प्यारे वेद पुकारे श्री भगवाना। चमत्कारी दिव्य हनुमान धाम बजरंग नगर गोरैया रोड पर स्थित मंदिर हनुमान जी का मंदिर, जहां पर 108 रामायण पाठ अखंड पाठ प्रारंभ किए गए हैं। यह पाठ 10 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें ये रेगुलर 108 पाठ अखंड रामायण पाठ होंगे, जिसमें एक पाठ समाप्त होने के बाद आरती एवं फिर से पुनः वह पाठ प्रारंभ किया जाता है, श्री रामायण पाठ। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।